तो सूत जी बोले, नेत्रों को बंद करके अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान शिव को पुकारने लगा और बार बार उनके नाम का गायन करने लगा। वैश्य बोला, हे शंकर, हे देवेश्वर, हे शंभो, हे शिव, हे त्रिलोकेश, हे दुष्ट नाशक, हे भक्त वत्सल, इस दुष्ट से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, इस समय मैं आपके अधीन हूँ, आपका ही हूँ और आप ही मेरे सर्वदा प्राण हैं। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर चारों ओर दरवाजे वाले उत्तम मंदिरों के सहित शिव जी उस विवर से प्रकट हुए। उस भवन के बीच ज्योति स्वरूप परिवार सहित अद्भुत शिव का रूप देखकर उसने पूजन किया। तब उससे पूजित हुए शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुप्रिय वैश्य को पाशुपत नाम का अस्त्र दे करके सभी उपकरणों तथा गणों सहित उन समस्त राक्षस गणों का स्वयं शीघ्रता से संहार कर दिया। इस प्रकार दुष्टों का वध करने वाले उन शिव ने अपने भक्तों की रक्षा की। उस समय अपनी लीला से सुंदर शरीर धारण करने वाले तथा अत्यद्भुत चरित्र करने वाले शिव जी ने उन सब को मारकर उस वन को वरदान दिया कि इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म नित्य स्थिर रहेंगे। यहाँ सर्व शिव धर्म प्रवर्तक तथा शिव धर्म वक्ता श्रेष्ठ मुनि ही होंगे, तमोगुणी लोग कभी नहीं होंगे। सूत जी बोले, इसी समय दुखित मन वाली उस दारुका नामक राक्षसी ने भगवती पार्वती की स्तुति की। तब पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि मैं क्या करूं? तब उसने पुनः कहा, हे देवी, आप मेरे वंश की रक्षा करो, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा अवश्य करूंगी, यह मैं सत्य कह रही हूं। ऐसा कहकर उन्होंने शिव के साथ लीला पूर्वक कलह किया। उसके बाद वरदान के वशीभूत हुए शिव जी ने कृत हुई पार्वती जी को देखकर प्रेम पूर्वक कहा कि तुम जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले, अपने पति शिव जी का यह वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई पार्वती जी ने हंस करके शीघ्रता से यह वचन कहा। पार्वती जी बोले, आपका वचन युग के अंत में सत्य होगा, जब तक तामसी सृष्टि ही बनी रहे ऐसा मेरा विचार है, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। हे शिव जी, यह मैं सत्य कहती हूँ। हे नाथ, मैं आपकी वल्लभा हूँ और आपकी आश्रिता हूँ, अतः मेरा वचन प्रमाणित कीजिए। ये राक्षसी देवी दारुका मेरी शक्ति है, सभी राक्षसियों से बलिष्ठ है, यह राक्षसों पर राज्य करे। ये राक्षसों की पत्नियां यहाँ पर अपने पुत्रों को उत्पन्न करेंगी, वे सब मिलकर इस वन में मेरी आज्ञा से निवास करेंगी। सूत जी बोले, अपनी पत्नी पार्वती जी का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न मन होकर यह वाक्य कहने लगे। शंकर जी बोले, हे प्रिय, यदि तुम ऐसा कहती हो तो मेरी बात सुनो। मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए इस वन में प्रीति पूर्वक निवास करूंगा। यहाँ पर जो अपने वर्णोचित धर्म में स्थित होकर प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। इसके बाद कलयुग के बीत जाने पर तथा सतयुग के प्रारंभ होने पर अपनी बहुत बड़ी सेना से युक्त जो वीर सेन नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ राजा होगा, वह मेरी भक्ति के प्रभाव से अतीव पराक्रमी होगा। वह यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा और मेरे दर्शन के फलस्वरूप वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार साक्षात महालीला करने वाले वे शिव और पार्वती परस्पर हास विलास करके स्वयं वहीं स्थित हो गए। वहां ज्योतिर्लिंग रूप शिव जी नागेश्वर नाम से तथा देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हैं। वे दोनों सज्जनों को अत्यंत प्रिय हैं। ऋषिगण बोले, हे महामते, वीरसेन उस दारुका वन में किस प्रकार जाएंगे और किस प्रकार शिव जी की पूजा करेंगे, आप इसका वर्णन करो। सूत जी बोले, निषद नामक सुंदर देश में
क्षत्रियों के कुल में महासेन के वीरसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो शिव का अत्यंत प्रिय था। वीरसेन ने पार्थवेश शिव का अर्चन करते हुए 12 वर्ष तक अत्यंत कठोर तप किया। तब प्रसन्न हुए देवादिदेव शंकर ने प्रकट होकर राजा से कहा कि हे वीरसेन, कांटे की मछली बनाकर उस पर रांगे का लेप लगाकर और उसे योग माया से संपन्न कर बनाकर तुम्हें दे रहा हूं। उसे लेकर तुम इस समय नौका से इस विवर में प्रवेश करके नदी लेकर तुम इस समय नौका से इस विवर में प्रवेश करके चले जाओ। तदनंतर वहां जाकर मेरे द्वारा किए गए उस पाशुपतास्त्र का प्राप्त कर दारुका आदि प्रमुख राक्षसियों का विनाश करना। उस नगर में उस विवर में प्रविष्ट होकर नागेश्वर का पूजन करके और उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त करना, फिर उसमें प्रमुख राक्षसियों का जो विनाश करना, दारुका आदि प्रमुख राक्षसियों का नाश करना। मेरे दर्शन के प्रभाव से तुम्हें किसी प्रकार कमी न होगी। उस समय तक पार्वती का वरदान भी पूर्ण हो जाएगा, जिससे वहां जो अन्य मलिक स्वरूप वाले होंगे वे भी सदाचारी हो जाएंगे। दुख को दूर करने वाले प्रभु सदाशिव वीरसेन से इतना कहकर उन पर महती कृपा प्रकट करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब परमात्मा शिव से वर प्राप्त किए हुए वे वीरसेन भी बिना संशय के सब कुछ करने में समर्थ हो गए। इस प्रकार ज्योतियों के पति लिंग रूप प्रभु नागेश्वर देव की उत्पत्ति हुई। वो तीनों लोगों की संपूर्ण कामना को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन नागेश्वर की इस उत्पत्ति का वृतांत श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वह बुद्धिमान होकर महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त कर लेता है। बोले नागेश्वर भगवान की जय। नागेश्वराय शिव